जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त है सबके सब बच्चे भाई? एक बार अपना हालचाल बता दीजिए भाई सबके सब बच्चे। फिर भाई आज हम नंबर सिस्टम की 8th क्लास को करेंगे। आज 8th क्लास के अंदर डिविजिबिलिटी की 3rd क्लास है। डिविजिबिलिटी की आखिरी क्लास होने वाली है भाई आज। आज इस टॉपिक को खल्लास कर डालेंगे एकदम से, समझ गए ना भाई सबके सब बच्चे? तो एक बार फटाफट से बता दीजिए वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे भाई। सभी बच्चों को प्रणाम है। चलिए भाई फटाफट से तैयार हो जाइए सबके सब। फटाफट से भाई सभी बच्चे, हम तैयार हैं मेरे प्यारे भाई, बस आपकी देरी है। वेरी गुड इवनिंग भाई शिव, वेरी गुड इवनिंग शिव, रानी, सुधीर, संजय, हरि सिंह, प्रियंका राठौर, विजय, सभी को प्रणाम भाई। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, अब हम शुभारंभ करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। टोटल आज की क्लास में ये 16 क्वेश्चन रहेंगे भाई, 35 से लेकर 50 तक। और आज की इस क्लास में इस टॉपिक को हम एकदम से कंप्लीट कर डालेंगे भाई। समझ गए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे? तो देखिएगा ध्यान से सभी भाई, देखो ध्यान पूर्वक। इफ ए 4 डिजिट नंबर, यदि 4 अंकों की एक संख्या 273 और साथ में फिर बाद में x है 12 से विभाज्य है, और 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 12 वाले को फारिग करो भाई। क्या दे रखा है दोस्त? 273x, यही है ना? ये किससे भाग हो जाती है? 12 से। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा गुरुजी? 4 तिया 12। जो संख्या 4 और 3 दोनों से भाग होगी वही संख्या 12 से भाग होगी भाई। तो देखो ध्यान से सभी बच्चे भाई, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो भाई यहां पर x की जगह अगर 2 आ जाए तो ये 32 होगा, जो 4 से भाग होगा। 6 आ जाए तो ये 4 से भाग होगा। और भाई और तो बात ही नहीं बनेगी सर, तो छोड़ो। 2 और 6 में से एक आना चाहिए। तो अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 7 और 2 9, और भाई 3 ये हो जाएगा, तो x का मान आएगा मेरे प्यारे भाई 6। जैसे ही x की जगह 6 रखोगे ना आप, जब इसके अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा भाग होगा। देख लो, 7 और 2 9, 3 से हो जाएगा 3, हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखता तो 2 और 2 4 और 7 11 और 3 14, जो कि 3 से भाग नहीं होता। तो x का मान मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। x की जगह जैसे ही आप 6 रखोगे ना, x की जगह जैसे ही 6 रखोगे, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, जो आपकी 4 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, और जो 4 और 3 से हो गई वो 12 से डेफिनेटली भाग होगी। आगे इतना सा फंडा समझ में? प्रणाम भाई सभी बच्चों को, प्रणाम। ठीक है, चलिए भाई अब देखिएगा ध्यान से अगले क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट भाई, y 8 5 4 z 06। देखो भाई, y 8 5 4 z 06 11 से विभाज्य है। तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो अब गुरुजी, अल्टरनेट नंबर पे जो है उनका जोड़ करेंगे। 8, देखो ध्यान से देख लेना सभी बच्चे, 5 और 6 11, 5 और 6, 6 और 5 11, प्लस y और z भी तो इसी में है, y प्लस जेड। अच्छा भाई, 8 और 4 12 प्लस 0 तो 12। लीजिए भाई, अब एक बात सोचिएगा सबके सब बच्चे भाई, छोटी सी, कि इनका अंतर क्या तो हो 0, या हो 11, या हो 22, या 11 का कोई भी मल्टीपल। तो मेरे को एक बात का जवाब दे दो भाई सभी बच्चे। आप बोलोगे गुरुजी क्या, कि भाई y और z का जोड़ कितना होना चाहिए? गुरुजी y और z का जोड़, इन दोनों का, इनका अंतर 0 करने के लिए इनका अंतर होना चाहिए, इनका जोड़ होना चाहिए 1। क्या तो होना चाहिए इनका जोड़ 1, या फिर गुरुजी कितने में से 12 घटे? गुरुजी 23 में से 12। तो 23 कब आएगा? जब इन दोनों का जोड़ क्या आए? 12 आए। ठीक है भाई,
और क्या हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? गुरुजी 22 अंतर लाने के लिए क्या करेंगे, कितने में से 22 घटे? गुरुजी 22 घट 12 में से 34 में से 12 घटे तो 34 बन सकता है क्या? ये 9 और 9 18 नहीं बन सकता, तो भाई एक और 12। तो y प्लस जेड की जगह आप क्या तो एक रखोगे तो ये 11 से भाग होगी कि भाई y का 0 रख लिया, इसका एक, या इसका एक उसका 0, इस प्रकार से। या y और z का जोड़ 12 रखोगे कि एक 7 एक 5 है, ठीक है, एक 6 है, एक 6 है, तो इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं। मतलब हमें तो इन तीनों का जोड़ बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का। किस किस का जोड़ भाई? x प्लस वाई प्लस जेड का, इन तीनों का जोड़ बताना है मेरे प्यारे भाई हमें तो एक बात समझो ध्यान पूर्वक सबके सब बच्चे। तो भाई x का मान 6 है, x जमा वाई जमा जेड, तो x का मान तो है 6 और इन दोनों का मान क्या है मेरे प्यारे भाई? अगर एक रखोगे तो 6 और एक 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो भाई 12 रखोगे तो 12 और 6 18 है ऑप्शन में, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, फिर इसी को हमने उठा लिया, क्योंकि ऑप्शन से भी तो देखेंगे ना भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये था मेरे प्यारे भाई आप लोगों का होमवर्क वाला क्वेश्चन। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे ध्यान पूर्वक और मुझे जवाब दे दीजिए। आया अच्छे से समझ में भाई सभी को? हुआ प्यारे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से परफेक्टली क्लियर, सच सच बताना सबके सब बच्चे। उसके बाद भाई फिर मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं दोस्त। चलिए भाई, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो r और m का मान क्या होगा? अरे दी हुई संख्या क्या है, नालायकों ने संख्या ही नहीं दी। रुकना भाई, एरर है इस क्वेश्चन में। क्या है भाई? एरर। देख लो अब एरर क्या है। संख्या दे रखी है मेरे प्यारे भाई, मैं लिख देता हूं। टाइपिस्ट की एरर है, आप लोगों की नहीं है, ना एग्जामिनर की। 34R 05 030 M6। अब पूछा क्या है? यदि दी गई संख्या, ये है भाई दी हुई संख्या, ये है मेरे प्यारे दोस्त दी हुई संख्या, ठीक है। दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाजित है तो r और m का मान क्या होगा? r और m का मान बता दो भाई क्या होगा। करो भाई सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा दोस्त। ठीक है भाई, सबके सब बच्चे देखिए और मुझे जवाब दीजिए कि गुरुजी ये आएगा इसका तो जवाब। ठीक है दोस्त, सभी बच्चे कर दो। टाइपिस्ट को गोली मारो सर, नहीं भाई कल कौन करेगा फिर। देखो भाई, सबसे पहले 16 के लिए देख लो। सबसे पहले 16 के लिए, 16 के लिए क्या रूल होता है? आखिरी के 4 डिजिट, आखिरी के 4 डिजिट 16 से भाग होने चाहिए। ठीक है भाई। 8 के लिए आखिरी के 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी के 2 और 2 के लिए आखिरी का 1 डिजिट। तो भाई इतना छोटा कैसे हो गया? 30M6, यही है ना भाई? तो m की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? m की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं देख लो। r और m का मान बताना ना, तो सबसे पहले हम m का ही देख रहे हैं, तो 6 5 5 7, तो 5 6 7 में से कुछ भी। अगर मैं 5 रखता हूं तो क्या ये भाग हो जाएगी पूरी पूरी भाई? करके देख लो भाई 16 से। 16 दूनी 32 नहीं होता सर। क्या ये 16 से भाग होगा? गुरुजी 16 से काट दे, ऐसे काट दो भाई। 4 चौका 16, 4 7 28, कितना आया गुरुजी? 2 5, 4 6 24, 4 चौका 16, फिर 4 से 4 एकम, 4 एकम 4, 4 नेमा 4 एकम हो गया गुरुजी। 5 रखते ही बात बन गई, मतलब भाई आपके m का मान आ गया 5। m का मान क्या आया मेरे प्यारे भाई? 5। खेल खत्म। 5 रखते ही जब हमारे पास वैल्यू आ गई तो हमें क्यों टेंशन में जाना है।
अगर m की जगह 5 रखोगे ना तो 3 0 5 6 आखिरी के 4 अंक होंगे, 16 से पूरा पूरा भाग होंगे। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से अब सभी बच्चे। अब ये संख्या हो चुकी है 3 4 8 0 5 0 3 0 5 6। एम की जगह 5 आ गया। अब एम आर की जगह कुछ भी रखो आप, आर की जगह मेरे प्यारे भाई आप कुछ भी रखो, ये 11 से तो सॉरी 16 से तो भाग होगी ही होगी, लेकिन अब चाहिए 11 से भाग करने के लिए। तो सुनो सभी बच्चे, सॉरी भाई, देखो ध्यान से सबके सब, क्या आएगा क्या नहीं। जो अल्टरनेट नंबर पर है ना भाई उनका जोड़ कर लो। 5 और 3 8, और 5 13, 13 और 3 16 प्लस आर, जोड़ दो 6 और 4 10। लो भाई, इनका अंतर जीरो कब आएगा गुरुजी? अंतर जीरो का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो 11 कब आएगा? जब यहां पर क्या हो, जिसमें से 10 घटे। तो गुरुजी यहां पर 21 हो, 21 कब आएगा? जब आर की जगह 5 होगा, आर की जगह 5। अरे 16 और 5 21, 21 में से 10 गया तो 11, 11 11 से भाग होगा, तो आर का मान भी क्या आया मेरे प्यारे भाई? 5, और एम का भी 5। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सी फोर छोड़ेंगे नहीं भाई इस बार एक भी क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? देख लीजिए भाई सभी बच्चे, देख लो भाई एक बार सबके सब और जवाब दे डालो। आया भाई मजा सभी को अच्छे से? परफेक्टली क्लियर हो गया भाई? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर। 11 अंकीय संख्या 18 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? भाई 18 के लिए क्या रूल चाहिए आपको? ध्यान से देख लो। 18 से कौन सी संख्या भाग होगी? 2 निमा 18। जो संख्या 2 से और 9 से दोनों से भाग होगी ना, जो संख्या 2 और 9 दोनों से भाग होगी वही संख्या 18 से भाग होगी। जो संख्या 2 से भी और 9 से भी इन दोनों से भाग हो जाए वही संख्या 18 से भाग होगी भाई। तो सबसे पहले 2 के लिए x की जगह 2 रखोगे, 4 6 8 कुछ भी रखोगे तो ये 2 से तो भाग हो ही रही है। तो भाई अब 9 के लिए चाहिए, देखो 2 से भाग हो जाएगी x की जगह इन चारों में से कुछ भी रखोगे तो भी। अब 9 के लिए डिजिट का सम 9 से भाग होना चाहिए भाई। तो देखो 7 और 2 9, ठीक है भाई। 7 और 2 9, ठीक है भाई। 6 और 3 9, 6 और 3 9 हो गया। 8 और 8, 8 और 8 16, 16 में कितना जोड़ोगे? 2। तो x की जगह जैसे ही आप 2 रखोगे ना भाई, x की जगह जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप 2 रखोगे, जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 2 से भी पूरा पूरा भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। और जो संख्या 2 से भी और 9 से भी दोनों से भाग हो गई ना भाई, वो 18 से भी पूरा पूरा भाग होगी ही होगी। जो संख्या 2 और 9 दोनों से भाग हो गई, जो 2 से भी और 9 से भी दोनों से भाग हो गई, वो 18 से भी भाग होगी। तो भाई x का मान क्या आया मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 2। और गेम ओवर क्वेश्चन का। चलिए बच्चे, 132 से विभाज्य है तो p का मान बताए। करो भाई, 132 के टुकड़े कर लेना भाई सभी बच्चे, ठीक है? 132 3 से हो जाता है ना, तो 3 गुना 3 चौका 3 चौका, 3 गुना 44, 44 को क्या लिख सकते हो? 11 चौका। तो लो भाई, 11 चौका 44, 44 दिया 132। जो संख्या 3 से 4 से और 11 से भाग होगी वही संख्या 132 से भाग होगी। जो संख्या मेरे प्यारे भाई, देखो भाई फटाफट से, जो संख्या 3 से 4 से 11 से भाग होगी वही संख्या 132 से भाग होगी। बस भाई इतना अक्सर लफड़ा है। ओके भाई।
सॉरी भाई, देखिए ध्यान से सबके सब बच्चे। अब ये संख्या है, सबसे पहले हम चार का देख लेते हैं। चार के लिए आखिरी की दो डिजिट देखनी होती है। तो देखो, क्या तो आखिरी की दो डिजिट 32 हो या 36 हो, बस भाई 32 या 36, पी की जगह 2 या 6 में से कुछ आएगा तो ही 4 से भाग होगी। तो 2 या 6 में से, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, चलिए भाई मान लिया। अब 2 और 6 में से कुछ भी, अब मैं यहां पर लिख दूं भाई, या वहीं पर कर लो ना यार, क्या लिखना होता। तो 3 से देखो, अब 3 के लिए क्या देखोगे, 6 3 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब 2 रखोगे अगर पी की जगह, तो 3 से होगा नहीं, लेकिन 6 रखते ही 3 से हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आप पी की जगह 6 रखोगे, जैसे ही पी की जगह 6 रखोगे, जैसे ही भाई आप पी की जगह 6 रखोगे, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी, जो संख्या, मैं साफ कर रहा हूं भाई इसे, अब इसे मैं साफ कर रहा हूं दोस्त। पी की जगह जैसे ही 6 रखोगे, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो आपकी 3 और 4 से भाग होगी। अब ये बाकी हो ही नहीं रही, तो ये 11 से भी होती हुई मिलेगी, तो 11 से चेक करने में क्यों वक्त जाया करना भाई। आ गई बात समझ में सभी को, क्यों वक्त जाया करना भाई। समझ गए सबके सब बच्चे, क्लियर हो गया। अब 11 से चेक करने का मन हो ना, तो लो भाई कर लो, इसकी जगह क्या रखो, 6। लो भाई, 6 और 3 9, 9 और 6 15 और 3 18। लो भाई, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 6 18, 18 18 का अंतर 0, ये तो 11 से होता है, खेल खत्म भाई। ये आपकी संतुष्टि के लिए कर दिया है भाई, समझ गए। चलिए करिए भाई इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। ये 9 अंकों की संख्या है जिसमें x प्लस वाई का सम 10 से छोटा होना चाहिए। x प्लस वाई इज लेस देन 10। x और y का जो योगफल हो ना भाई, वो 10 से छोटा होना चाहिए, वो 10 से बड़ा नहीं चाहिए हमें। आ गई बात समझ में। उसके बाद ये 99 से विभाज्य है, तो 99 से कौन सी संख्या भाग होती है, जो संख्या 9 और 11 से दोनों से भाग होगी। जो 9 और 11 से, 11 नहीं मैं 99, जो 9 से भी और 11 से भी भाग हो जाएगी, वो 99 से भी होगी। तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए भाई सभी बच्चे। अब मैं इसे यहां पर छाप रहा हूं भाई, 4x 9 2 वाई 6 5 8 8। देख लो मेरे प्यारे बच्चे, यही संख्या है ना भाई आपकी। अरे यही तो संख्या होगी, देख लीजिए ध्यान पूर्वक एक बार सबके सब बच्चे। 4x 9 2 y 6 5 8 8, आप बोलोगे हाँ जी सर यही संख्या है। तो अब इस संख्या में समझो क्या कहा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले 11 के लिए या 9 के लिए, किसी के लिए देख लो आप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 9 के लिए देखता हूं, तो ध्यान से देखो सभी बच्चे, 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 6 27। ये भाई 9 से भाग हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, तो 4 और 2 6 भी हो जाएगा। देखो 9 भी हो जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 में कितना जोड़ू मैं, x प्लस वाई। तो x और y की जगह क्या तो मैं लिख सकता हूं 3, 6 और 3 9 से होगा। भाई देखो 8 और 8 16 और 5 21 और 6 27, ये हो गया 9 से, ये 9 से हो गया, तो 4 और 2 6, 6 में x और y ही तो बचा है ना प्यारे दोस्त। क्या ये इतना सा समझ में आया मेरे प्यारे भाई आप सभी को, कि 6 में x और y जोड़ू तो वो 9 से भाग होना चाहिए। तो x और y का सम, x और y का सम भाई हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 और 3 9, या फिर क्या रख सकते हैं भाई गुरुजी 18 करने के लिए क्या रख सकते हैं, x और y का 12। ठीक है भाई, 27 करने के लिए गुरुजी 27 के लिए 21 करना पड़ेगा, लेकिन ये भी 9 ये भी 9 होगा, तो 18 हो सकता है, तो 21 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों का जो सम हो सकता है, जो x और y का सम 3 और 12 हो सकता है। x और y की जगह हम 3 और 12 रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह 3 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं। आया भाई इतना सा फंडा समझ में।
हुआ इतना सा पार्ट क्लियर? सच सच बताना, झूठ मत बोलना भाई कोई भी। क्या ये पार्ट इतना सा फंडा क्लियर हुआ आप सभी बच्चों का भाई? एकदम बेहतरीन तरीके से सच सच बता दीजिए। क्लियर है तो अब समझो भाई। अब बोलोगे गुरुजी समझाओ, समझ लेंगे हम। देखो, अब बारी शुरू होती है भाई आपके 11 की। ठीक है, अब 9 से तो भाग होने वाली मिल जाएगी कि x प्लस वाई की जगह आप x प्लस वाई का जोड़ क्या तो 3 हो या 12 हो। अब हम 11 के लिए देखेंगे तो 4 9 वाई 5 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, 26 जमा वाई, 26 जमा वाई। ठीक है भाई, अब जो ये बचे हैं देखो, 8 और 6 14 और 2 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स है। ठीक है भाई, अब इनका डिफरेंस क्या तो आए जीरो, क्या तो आए इनका डिफरेंस जीरो, या फिर इनका डिफरेंस आए 11 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 से ऊपर तो आता ही नहीं है भाई। देखो ध्यान से, अब y की जगह अगर मैं रख लेता हूं जीरो, ठीक है भाई, तो 26, 26 में से कितना घटाऊं? 15, बात ही नहीं बनेगी। चलो भाई, बात ही नहीं बनेगी ना। 26 में से 16 ही घटेगा तो ही 10 बचा। तो भाई अगर मैं x की जगह x की जगह अगर जीरो ले लूं तो ये 16 है, तो कितने में से? 27 में से घटेगा, 27 में से 16 जाएगा तो 11। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों का जोड़ होना चाहिए 3, ये तो एक ही आया। चलो भाई, अगर यहां रख लेता हूं मैं 2, तो यहां रख लेता हूं कितना? 1। देखो अब 26 और 2 28, 26 और 2 28, 28 में से 16 और 1 17 गया तो 11 आएगा। बन गई भाई बात। x की जगह 1 और y की जगह 2 पॉसिबल है। x की जगह 1 और y की जगह 2 रखोगे ना, तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 11 से भी भाग होगी और वो संख्या 9 से भी भाग होगी भाई। ठीक है, अब एक बार 12 के लिए और देख लेते हैं भाई। 12 के लिए वहां रखोगे आप 6, तो यहां रखो 5। देखो ध्यान से, नहीं नहीं भाई, 6 6 ही आएगा, 7 और 5 हो जाएगा, आंसर ही आएगा भाई, और पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। समझ गए बच्चे? और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। x का मान 1, y का 2, तो y की जगह 2 रखोगे 2, और x की जगह 1, 2 में से 1 गया 1, 1 गुना 2 करोगे तो 2 ही तो आएगा। क्या आएगा भाई? 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C4। छोड़ेंगे नहीं भाई एक भी क्वेश्चन। आ गई ना बात समझ में सभी को? देख लीजिए भाई एक बार सबके सब बच्चे। चलिए मेरे प्यारे भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से पूरे पूरे भाग होने चाहिए भाई। कर डालिए भाई इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। 1 मिनट का समय दिया भाई आप सभी को करने के लिए। क्या भेज रहे हैं भाई हमारे हिमांशु सर ग्रुप में? चलिए भाई कर डालिए दोस्त। चलिए बच्चे, अब हम करवा डाले भाई इस क्वेश्चन को, हम फारिग कर दें इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्त, अब देखो
डी का मान बताना है जब ये 8 से विभाज्य हो, 8 से भाग हो। तो भाई अब ये ऑप्शन दे रखे हैं इतने, ठीक है। सबसे पहले आपने 6 उठाकर रखा। अगर मैं डी की जगह 6 6 6, ये होगा भाग? गुरुजी कभी नहीं होगा। गुरुजी होगा ही नहीं अगर 6 6 6 6 6 भी आ जाए, क्योंकि जो यहां रखोगे वही यहां पर आना है, ठीक है। ये तो भाग ही नहीं होगा। चलो भाई 8 रख दे तो 8 8 8। हाँ सर ये तो भाग हो रहा है, तो चेक करके देखो। डी की जगह जैसे ही 8 रखोगे तो भाई 16 में से 8 गया 8। अब 10 में से 2 गया 8। अब भाई 11 में से 3 गया 8। सही है भाई। डी की जगह जैसे ही 8 आएगा ना भाई, डी की जगह जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप 8 रखोगे, इस डी की जगह, डी की जगह जैसे ही 8 रखोगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। आप जरूरी नहीं ये घटा घटा करके देखो, आप डायरेक्ट वहां पर पहले पुट करके देख लेना, जो संतुष्ट कर रही है फिर यहां पर करके देख लेना, ताकि आपका टाइम बचे मेरे प्यारे भाई। आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है? चार लगातार संख्याएं हो ना, उनका गुणनफल हमेशा 24 से विभाज्य होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बोलोगे सर कैसे? चेक कर लो। देखो भाई, अगर संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इन चारों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 आएगा। 24 तो 24 से भाग होगा, 22 से, 10 से, 48 से तो होगा नहीं, 24 से पूरा पूरा होगा। चलो आप सोचोगे गुरुजी हम तो 5 से शुरू करेंगे, 5 6 7 8। लो भाई कर लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 का 30, ठीक है, कितना आ गया 30। अब 30 की गुना 7 से करोगे, 3 7 21। अब इससे करोगे तो 0, 8 8 दूनी 16, 1680 आया। ये भी 24 से भाग होगा, चेक कर लो भले ही, चेक कर लो भले ही। गुरुजी 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 0, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 70। हो गया गुरुजी पूरा पूरा भाग। भाई सिंपल सा फंडा है, देखो 24 का, 24 के लिए 8 इसमें है और 6 में 3 छुपा हुआ है, खेल खत्म। कोई भी चार क्रमागत संख्याएं होंगी और उनका गुणनफल करोगे ना भाई, वो हमेशा 24 से पूरा पूरा भाग होगा। वो हमेशा 24 से पूरा पूरा भाग होगा ही होगा बच्चे। आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन। एक 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 9 से विभाज्य है तो एन का न्यूनतम मान, तो भाई ये एन अंक है, एन बार है, एक 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 एक, ये एन बार है। तो 9 से भाग करने के लिए कम से कम कितने चाहिए? एक 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 एक, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9 9 के चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका जोड़ 9 आएगा। और इन अंकों का योगफल ही तो 9 से भाग होगा भाई, इन अंकों का योगफल ही तो 9 से पूरा पूरा भाग होगा। मेरे प्यारे बच्चे क्लियर हो गया अब आप सभी का अच्छे से? जवाब दे दीजिए। आ गया समझ में सभी को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन कर डालिए, आसान सा है, मैं यहां लिख देता हूं। 708 x 6y 8z 9, ठीक है भाई, 99 से विभाज्य है। 99 से, तो 99 का मतलब 11 नेमा 99, जो संख्या 9 और 11 से भाग होगी। एक ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है भाई, देखो ध्यान से, एक ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, देखो ये रहा भाई, दिख गया, x प्लस वाई प्लस जेड का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर डाले भाई, क्या आएगा क्या नहीं, फटाफट से सबके सब बच्चे। लो 9 के लिए हिंट दे देता हूं, सभी का सम करके देख लो। 9 तो 9 से हो ही जाएगा, लेकिन सबका फिर भी जोड़ लो भाई, क्या जाता है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 37, 29 और 9 38 भाई, सॉरी 38। 38 में कितना जोड़ दे? 38 में कितना जोड़ दे गुरुजी? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात सोचो आप सबके सब बच्चे, 9 चौका 36, 36 तक तो भाग हो जाएगा, तो 2 जमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनका जोड़ और क्या क्या रख सकते हैं हम? देखो तीनों का जोड़ क्या तो हो भाई 7,
क्या तो इन तीनों का जोड़ हो 7 ताकि 7 और दोनों भाग हो जाए, या फिर हो 16, 16 और 2 18 भाग हो जाए, या फिर हो 26, सॉरी 25, 25 और 2 27 भाग हो जाए। ठीक है। अब 27 से ऊपर तो जोड़ हो ही नहीं सकता, तो इन तीनों में से एक होना चाहिए। तो भाई 7 ऑप्शन में नहीं है, 16 है, 25 नहीं है, तो भाई 16 ही आंसर है, खेल खत्म। आगे तो सोल ही नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, इतने से ही जब आपका आंसर आ रहा है तो क्यों डरना, क्यों भागना, क्यों ऐसे ही दौड़ते रहना। जब इतने मात्र से ही आपका सोल हो रहा है तो एकदम लाजवाब तरीके से। बताओ ना, दो ना यार मुझे जवाब, बोलो ना भाई आप, दीजिए यार जवाब। हुआ क्लियरली एकदम अच्छे से? आया दोस्त ये फंडा समझ में? है किसी प्रकार की समस्या तो आप मेरे को बता सकते हैं भाई। ठीक है, चलो फिर मैं अगले पे। भाई अब 11 का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब 16, इन तीनों में से जो ऑप्शन होगा, जैसे 16 है, अब 16 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 16 होगा ना तीनों का जोड़, तो ही ये 9 से होगी। और इसके अलावा तो और पॉसिबिलिटी नहीं है। जब अकेले 9 से ही 16 हो गया तो 11 के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? क्यों पढ़ना, क्यों? बताओ मेरे को आप ही। मुकेश कुमार लिख रहे हैं बार बार, सर प्लीज टाइपिस्ट को गोली मारो। क्यों मारे भाई? भगवान थोड़ी ना जो उनसे गलती नहीं होगी, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। ओम शिवम नाम का बच्चा अभी अभी ज्वाइन हुआ है, तो भाई आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए मेरे प्यारे भाई। ये नंबर सिस्टम की 8th क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप पहली क्लास से देखते हुए आओगे ना, आपको सब कुछ समझ आता हुआ चला जाएगा, सब कुछ A to Z भाई। समझ गए दोस्त? चलिए, अब इस क्वेश्चन को करिए, तब तक मैं अपना पीने का पानी ले आता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन को उड़ा डालिए सबके सब बच्चे, 1 मिनट का समय दिया भाई।
आ गया भाई आंसर आप सभी का दोस्तों? अरे आ गया क्या महान बच्चों आंसर आप सभी का? जवाब दो भाई मेरे को। सर 1 मिनट का समय और दीजिए। पहले जिन जिन का आ गया वो बताइए मुझे कि सर हमारा आ चुका है। बताओ भाई किस किस का एकदम परफेक्टली क्लियर है। चलिए भाई हम सिखा देते हैं। देख लिया हमने आंसर किस किस का है किस किस का नहीं है। ठीक है भाई, देखिए ध्यानपूर्वक। यदि 6 अंकीय संख्या दे रखी है 44 से विभाज्य है तो 44 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई? जो संख्या 4 और 11 से भाग होगी वही संख्या 44 से भाग होगी। अरे 11 चौका 44। जो संख्या 4 से भी और 11 से भी दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 4 से भी और 11 से भी, वो संख्या 44 से भी भाग हो जाएगी भाई। वो संख्या 44 से भी पूरा पूरा भाग होगी। आ गया इतना फंडा समझ में? हो गया इतना अक्सा पार्ट क्लियर? अब सुनना भाई ध्यान से एक बात। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, इस संख्या को 1 5 x 1 y 2। सुनो भाई लिख लिया हमने इसको। तो अब क्या कहा? x प्लस वाई बराबर है, x प्लस वाई किसके बराबर है यही बताना ना। तो 4 के लिए सबसे पहले क्या देखोगे कि आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। 4 का तो यही चेक करोगे। तो अगर भाई मैं 8 रखता हूं, 8 8 और 2, 4 दूनी ये तो नहीं होगा भाई। अच्छा, अगर रखता हूं मैं 6, 6 वाई की जगह 6 2, तो 4 1 कम 4 2 2, ये भी नहीं होगा। अगर रखता हूं मैं 9, 9 9 रखता हूं भाई वाई की जगह, 4 दूनी 8 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 और 2, 4 1 कम 4 4 8 32 हो जाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कट, कि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अगर मैं y की जगह, y की जगह, y की जगह अगर मैं 9 रखूं या 7 रखूं तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसे भाई हम ऑप्शन ही पुट नहीं कर सकते दोस्त। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये x प्लस वाई के मान दे रखे, ना कि अकेले y के दे रखे हैं। आई बात समझ में सभी को? हम कैसे पुट करेंगे ध्यान से समझना भाई। y की जगह अगर हम 0 पुट करें गुरुजी नहीं होगा, 1 पुट करें बन जाएगी बात। जैसे ये 1 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, होगा भाग। और y की जगह 2 रखेंगे नहीं बनेगी बात, 3 रखेंगे बन जाएगी, 3 रखते ही 32 होगा। 4 रखेंगे नहीं बनेगी, 5 रखेंगे बन जाएगी बात, 5 रखते ही 52 होगा। 4 1 कम 4 तिया 6 रखेंगे नहीं बनेगी, 7 रखते ही बन जाएगी। 8 रखेंगे नहीं बनेगी, 9 रखते ही बन जाएगी, 0 रखने से नहीं बनेगी। तो y की जगह 1 3 5 7 9 ये हो सकते हैं, 1 3 5 7 9। आ गई बात समझ में भाई? हो गया इतना परफेक्टली क्लियर? अब जिक्र आता है कि 11 से कैसे भागो भाई, ये 11 से कैसे भागो। y का तो पता चल गया कि इनमें से, इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक मान उठा लेना आप। y के लिए इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक मान उठा लेना। लेकिन एक बात समझो, 1 5 x 1 y 2 यही है। अब ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे, 1 x y, देखो अब 1 जमा x प्लस वाई है, 5 6 और 2 8 है। लो भाई अब इनका डिफरेंस लूं तो क्या तो आए 0 भाई, क्या तो आए 0 या आए 11 या उसका मल्टीपल। तो भाई 0 के लिए 0 कब पॉसिबल है? 0 कब पॉसिबल है भाई? जब जब आप x प्लस वाई की जगह, 0 कब आएगा? यहां 8 है तो यहां 8 कब बनेगा? जब इसकी जगह भाई आप 7 रखो x प्लस वाई की जगह। ठीक है भाई, मान लिया भाई। और क्या रखे इसमें से? अब क्या घटाऊं मैं गुरुजी? कितने में से 8 घटे? 19 में से। 19 के लिए क्या रख सकते हो? 18, दोनों की जगह 9 9। मैं कहूंगा सही बात है भाई, मान लिया भाई हमने। तो बस इतना सही खेलो, और तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो x प्लस वाई की जगह भाई, x प्लस वाई की जगह आप 7 और 18 में से कुछ भी रख सकते हो, 7 और 18 में से। x प्लस वाई की जगह आप 7 और 18 में से कुछ भी रख सकते हो। तो भाई 18 तो है ही नहीं, तो 7 ही बचा ऑप्शन में। 18 तो है ही नहीं, तो बचा ही क्या भाई? 7 ही तो बचा ऑप्शन में।
गेम ही ओवर हो गया भाई, क्वेश्चन का खेल ही खत्म हो गया, काम ही तमाम हो गया यहाँ पर। देख लो भाई सबके सब बच्चे, आया मजा, आया भाई समझ में एकदम लाजवाब तरीके से? सच सच बताओ सबके सब बच्चे, क्या एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप सभी का? आ गया एकदम लाजवाब तरीके से समझ में? चलिए भाई देखो, अब जैसे हम 7 रखेंगे तो इस 7 में क्या पता y का ही मान 7 हो, तो x का 0, y का 5 तो y का, x का 2, y का 3 तो x का 4, y का 1 तो x का 6, खेल खत्म। लेकिन हमें दोनों का जोड़ बताना था, तो भाई दोनों का जोड़ 7 रख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सीजीएल मेंस का पूछा गया अच्छा सा क्वेश्चन है। सबके सब बच्चे देखिए भाई और जवाब दीजिए। चलिए भाई बताइए आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त। देखिए सबके सब बच्चे, यदि 5 अंकीय संख्या दे रखी है, ये 5 अंकीय संख्या, ठीक है भाई, ये 5 अंकीय संख्या है, कोई भी नहीं है ना? तो सही कह रहा था ना मैं? 1 मिनट रुकना भाई। चलिए भाई, एक छोटा सा बच्चा था दोस्त, तो ये यहां से पढ़ने जाता होगा, मानते हो? तो ये 4th फ्लोर पे रहता है, इनका फ्लैट है ऊपर, तो है 4th क्लास में, इतना सा होगा, छोटा सा, ठीक है। तो शाम को ये आया हुआ था मेरे पास, शाम के टाइम मेरी क्लास चली हुई थी तब, तो ये पंचिंग बैग ले रखा था, तो ये उसके बाद चला गया। फिर उसके लिए गेट खुलवाने की, भैया शायद मेरा पंचिंग बैग है अंदर, तो मोलो सर्च करो भाई कहीं पर भी। तो बड़ा क्यूट से मस्त सा बच्चा है, इसका मैंने एक बार डांस देखा इस बच्चे का, मतलब जो सैड सैड सॉन्ग नहीं होते उन पर डांस करता है भाई ये। मैंने पूछा, बोले यार इतना क्या गम है आपको? बोला कि मुझे पसंद ही ये आते हैं। मैं बोला यार कमाल है, इस एज में आप इतने सैड सैड गाने सुनते हो, जैसे वो नहीं होते हैं आशिक आवारा मजनू, कि जैसे एक मूवी में नहीं है, मैं तो आशिक हूँ भाईजान एक बार मरूंगा, इस टाइप का डायलॉग था शायद एक मूवी में, तो वही बात है भाई। चलिए दोस्त, अब ये एक 5 अंकों की संख्या, ये 3 7 11 से विभाज्य है। भाई 3 7 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? इनका एलसीएम, एक तरीके से इनका एलसीएम, या या इनके आपस में गुना, कि 3 गुना 7 गुना 11 क्या आएगा? 231 आ जाएगा, खेल खत्म भाई। अरे 11 7 77, 77 गुना 3 करोगे, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, खेल खत्म। मतलब 3 7 11 से वो संख्या भाग होगी जो संख्या 231 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। जो संख्या 231 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी ना भाई, वो संख्या 3 से भी, 7 से भी और 11 से भी। जो संख्या 231 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो संख्या 3 से, 7 से, 11 से, इन पांचों से, चारों से, तीनों से भाग हो जाएगी, इन तीनों संख्याओं से। तो भाई 5 3 5, एक ही जगह बड़े से बड़ा क्या रख सकता हूं मैं? जैसे ए और बी है ना भाई, तो ए की जगह बड़े से बड़ा मैं 9 रख सकता हूं और बी की जगह भी बड़े से बड़ा 9 रख सकता हूं। तो अब हमें क्या करना है कि 5 3 5 5 3 5 9 9 ये संख्या है, 5 3 5 9 9, ए और बी की जगह 9 9 रख लिया। अब इसे आप 231 से भाग करके देख लीजिए, 231 से, ठीक है भाई। तो भाग करोगे तो 231 दूनी, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया भाई। चलो घटाओ, 5 में से 2 गया तो 3, 13 में से 6 गया तो 7, खत्म भाई। अब आएगा 9, तो कितने पे चला जाएगा? 3 पे, लीजिए भाई, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, भाई 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 46 भाई। फिर से 9 उतारा भाई हमने, अब फिर डबल पे जाएगा, तो 231 दूनी 462 भाई, कितना बचा? 7।
एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, कि ये जो 7 बचा, ये 7 जो बचा हमारा, अगर ये 7 ना होता इस संख्या में, ये 7 नहीं होता, होता ही नहीं, तो ये संख्या 231 से पूरा पूरा भाग हो जाती। मतलब ये 7 नहीं होता तो इस संख्या में से इस 7 को हटा दो। भाई अगर 7 घटाओगे तो 5 3 5 9 3, भाई 53,599 की बजाय 53,593 बचेगी, जो कि भाई आपका पूरा पूरा भाग होगी किससे, 231 से। और जो 231 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी तो ये 3 7 11 से भी होगी। तो भाई ए की जगह आप 9 रख सकते हो और बी की जगह 3, ए की जगह 9, ए की जगह 9 और बी की जगह 3 रख सकते हो। जैसे ही ए की जगह 9 और बी की जगह 3 आएगा ना, तो ये संख्या 231 से भाग होगी। अगर ये संख्या 231 से भाग हुई तो ये संख्या 3 से, 7 से, 11 से, इन तीनों से पूरा पूरा भाग होगी। अब हमें सोल्व करना है, तो ए की जगह क्या रखोगे, 9, 9 निमा 81 माइनस, बी की जगह 3, 3 तिया 9 प्लस ए बी 9 तिया 27। लीजिए भाई, देख लीजिए अब ध्यान से, 27 प्लस का माइनस का 9 तो प्लस का 18, 18 जोड़ोगे, इसमें 18 जोड़ोगे। सही तो सिखाया है ना भाई, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमें तो, है ना। देखो 9 घटेगा तो 18, 18 जोड़ोगे तो 89, 99 आएगा भाई आंसर। तो इस प्रकार से एक बार देखना, 5 3 5 ही था ना। हाँ देखो भाई ध्यान से अब, 5 3 5, 5 3 5 ही है, 9 9 रख लिया, 231 दूनी, 2 एकम 2 तिया 2 दूनी, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 9 आया 3 पे, ठीक है। 6 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है। 9 आया, अब फिर 462 गया, ठीक है। तो 7 हटाओगे, अरे रे 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 बच्चे, अगर 53,599 में से 7 घटेगा तो 92 बचेगा भाई। क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 92। क्या बचेगा, 92। तो बी का मान 3 नहीं, बी का मान 2 आएगा। बी का मान क्या आएगा भाई, 2 आएगा। ये सबसे बड़ा पाप कर दिया था हमने, ठीक है। अब रखो, ए की जगह क्या रखोगे, 9, तो 9 की पावर 2 81, बी की जगह रखोगे 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 9 दूनी 18। खेल खत्म भाई। देखो अब ध्यान से सबके सब बच्चे, देखो 81 में 18 जोड़ दो, 99, 99 में से 4 जाएगा तो 95। खेल खत्म भाई, क्या आ जाएगा आपका, 95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी बच्चे, और जवाब दे डालो भाई। क्लियर है भाई। हाँ अब सभी मैथमेटिशियन बन जाएंगे सर, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो भाई काफी बार दिमाग पजल हो जाता है और कोई रीजन नहीं है। समझे मेरे प्यारे बच्चे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलिए दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह संख्या सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो भाई सबसे पहले। ये है भाई 1 लाख। 1 लाख 6 अंकों के अंक देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। ये सबसे छोटी संख्या है और ये किससे विभाज्य है भाई, 93 से विभाज्य है। मतलब ये 93 से पूरा पूरा भाग हो जाती है भाई। ये तो नहीं होती, लेकिन बतानी है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 93 से भाग होगी, वो बतानी है। तो सुनो भाई ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सबसे छोटी है, इससे छोटी तो फिर होती ही नहीं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली। अब देखो ध्यान से, 93 से भाग करोगे, 93 एकम, कितना बचा भाई, 7 जीरो, ना जाने की जीरो आएगा क्या, जीरो। फिर 93 साते,
ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 93 साते, 7 या 21, 7 निमा 63 और 2 65। ठीक है भाई, 7 या 21, 7 निमा 63 और 2 65, क्या बचेगा 9 4। ठीक है भाई, फिर से 0 आएगी। अब कितने पे चला जाएगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 5 पे चला जाएगा। लो भाई, 5 तिया 15, 5 निमा 45 और 1 46। लो भाई, 5 2 25। अगर ये 25 ना हो, अगर भाई ये 25 ना हो इस संख्या के अंदर, 1 लाख के अंदर 25 ना हो, तो अगर मैं 1 लाख से 25 घटाऊंगा, देखो भाई 1 लाख से अगर मैं 25 घटा दूंगा दोस्त, तो देखिएगा ध्यान से, 10 में से 5 गया 5, 7 9 9 9, 99,975 आएगी। 99,975, 1 2 3 4 5, ये तो 5 अंकों की रह गई, मतलब ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत है। तो भाई क्या तो ये 25 हटे तब 93 से भाग होगी, या फिर या फिर या फिर यहां पर 93 आ जाए, यहां पर 25 की जगह 93 आ जाए, 25 की जगह क्या आ जाए 93। तो देखो 93 में से 25 घटा के देखो एक बार, क्या फायदा होगा समझ में आएगा। 3 में से 5 गया आपका, 13 में से 5 गया 8, हाँ भाई 8 में से 2 गया 6। सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, कि यहां पर 25 है, क्या तो ये 25 हटे, 25 हटेगा तो ये 6 अंकों की नहीं रहेगी, या यहां पर 93 आए, तो 93 कब आएगा, जब आप इस 25 की के अंदर कितना जोड़ दोगे 68, मतलब इस 25 में 68 जोड़ोगे, और ये 68 फिर आएगा तो ऊपर से ही ना, मतलब इस संख्या से क्या तो 25 हटा दे या 68 जोड़ दे, तो भाई 1,68,000 वो सबसे छोटी संख्या होगी, 1,68,000, जो आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 93 से पूरा पूरा भाग होगी, जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 93 से पूरा पूरा भाग होगी। भाई देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे सबके सब, और जवाब दे दो भाई। क्लियर हुआ अच्छे से आप सभी का, आया लाजवाब तरीके से आपके इस भेजे में, आपके इस दिमाग में भाई, सेट हो गया सभी को। बस भाई 4 क्वेश्चनों का खेल हो रहा है, ज्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चे। बस आप ये बता दो कि गुरुजी यहां तक की तो चीजें आ गई एकदम परफेक्टली समझ में, आगे बढ़ जाइए, फिर हम आगे दौड़ेंगे भाई और आगे, समझे ना दोस्त। चलो तो अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 25 जमा 2 की पावर 26 जमा 2 की पावर 27, यही है ना भाई, जमा ही है ना 2 की पावर 27। देखो मेरे प्यारे भाई, एक फंडा सीख लो आसान सा। देखो कभी भी ध्यान रखना मेरी ये बात, 2 की पावर 5 है, अगर इसकी गुना 1 से करोगे तो 2 की पावर 5 ही आएगा। अगर 2 की पावर 5 की गुना 2 से करोगे, मतलब 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो भाई बेस से में गुना है तो पावर जुड़ जाएगी, 5 और 1 6, पावर जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 5 की गुना 2 की पावर 3 से करोगे, तो भाई बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि बीच में गुना है, तो 5 जमा 3 होगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई 8। अगर 2 की पावर 9 गुना 2 की पावर 11 है, तो भाई क्या हो जाएगी 2 की पावर 11 और 9 20 हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक सिंपल सा फंडा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, हमेशा हमेशा ये बात याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त आप सभी बच्चे, कि a की पावर m गुना a की पावर n बेस सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। अगर प्यारे दोस्त ऐसा होता a की पावर 3 बटे a की पावर 2 है, तो आप बचपन में करते थे 2 पावर से 2 पावर गई तो 1 पावर बची, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बेस सेम है, भाग है तो पावर घटेगी, 3 में से 2 घटेगी, तो a की पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, समझे। अब 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5 है, तो ये क्या होगी 2 की पावर 7 माइनस 5, मतलब 2 की पावर 2। 2 की पावर 11 बटे 2 की पावर 3 है, तो ये क्या होगी 2 की पावर 11 में से 3 गया तो 8।
खेल खत्म भाई। इतना सा खेल है, इतना सा पार्ट है भाई, खुद देख लीजिए भाई आप सभी बच्चे। देख लो भाई सबके सब नन्हे मुन्ने बच्चे, और मुझे जवाब दे दो। आया मजा सभी को? हुआ प्रॉपरली क्लियर, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हुआ भाई ये पार्ट? परफेक्टली क्लियर है? ऐसे ही जैसे ये गुना का है ना, ऐसे ही ए रेज टू पावर एम बाई ए रेज टू पावर एन हो, तो हमेशा ए रेज टू पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, एम बड़ा है तो पॉजिटिव आएगी, छोटा है तो, एम छोटा है तो माइनस की आएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लीजिए भाई ये पार्ट देख लीजिए सभी बच्चे। क्या ये समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त इतना सा आप सभी को? क्या ये जो पार्ट मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखा डाला, क्या ये पार्ट एकदम परफेक्टली आपके इस भेजे में, आपके इस दिमाग में सेट हुआ सबके सब बच्चों को? सच सच बताना भाई, झूठ मत बोलना कोई भी। क्लियर है ना? चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन पर आओ। अब इन सब से क्या कॉमन लिया जा सकता है गुरुजी? 2 की पावर 25। अगर मैं 2 की पावर 25 को बाहर ले लूं, यहां पर तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ बाहर आ गया। एक 2 की पावर 26 में से 25 गया तो एक, 2 की पावर 27 में से 25 गया तो 2 की पावर 2। देखो, 2 की पावर 25 की गुना एक से करोगे तो 2 की पावर 25 ही रहेगा। 2 की पावर 25 की गुना 2 की पावर 1 से करोगे तो बेस से में तो पावर जुड़ेगी 2 की पावर 26। अगर 2 की पावर 25 की गुना 2 की पावर 2 से करोगे, बेस से में तो पावर जुड़ेगी 25 और 2 27। यही था क्या पहले भी? आप बोलोगे हाँ जी सर यही था। तो भाई 2 की पावर 25, अब एक का एक है, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, तो भाई क्या आ गया? 2 की पावर 25 गुना 4 और 2 6 और 1 7। क्या आया भाई? 2 की पावर 25 गुना 7। 2 की पावर 25 गुना 7 का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कि ये संख्या किस किस से भाग हो सकती है? 2 से, 2 की पावर 2 होगा, 4 2 की पावर 3 होगा, 8 2 की पावर 4 होगा, 16 2 की पावर 5 होगा, 32, मतलब 2 की घातांक वाली संख्याओं से या 7 से। क्या तो 2 की घातांक से जो संख्या प्राप्त होगी उससे, या फिर 7 से। क्या तो 2 की पावर से जो रिजल्ट मिलेगा ना हमें, और 2 की पावर 25 से बड़ा रिजल्ट नहीं चाहिए, इससे छोटा छोटा, क्या तो उससे होगी, या फिर 7 से होगी। तो भाई 2 गुना 3, 3 तो है ही नहीं तो इससे तो होगी नहीं, 5 भी उसमें कहीं नहीं है, इससे भी नहीं होगी, 9 3 तिया 9 है ही नहीं, इससे भी नहीं, 7, हाँ 7 से भाग हो जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में 7 मौजूद है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग होगी भाई। देख लो भाई एक बार सबके सब बच्चे एकदम अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद मेरे को बताइएगा क्या एकदम लाजवाब तरीके से आपके समझ में आया या नहीं आया भाई। सबके सब बच्चे देख लीजिए अच्छे से और फिर जवाब दीजिएगा। चले भाई फिर आगे दोस्त, बताओ एक बार, सबके सब बच्चे बता दो। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक का पार्ट दोस्त? फटाफट कमेंट करके बता दिया करो नालायक को। फिर इस चैप्टर का दी एंड करके अगले चैप्टर की नींव तैयार करेंगे, ताकि सुबह से उसकी फिर आपकी पहली क्लास हो जाए। समझे मेरे प्यारे भाई? चलिए भाई, हम करवा दें, अब आगे बढ़ जाए। गुरुजी आगे तो, अरे आगे दिया ही नहीं है। चलो देखो भाई इस क्वेश्चन को।
करो भाई एक बार सबके सब। चलो मेरे प्यारे भाई, सेम टू सेम ऐसे दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कि जिसमें हम भाग विधि लगा रहे हैं और क्वेश्चनों को कर रहे हैं। वही मेथड यहां पर इंप्लीमेंट कीजिए। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 243 से पूर्णतः विभाजित है। भाई सबसे छोटी की बात करते हैं ना, तब तो 1 0 0 0 0 लगा देते हैं, 5 0 और 1। सबसे छोटी ये होती है क्योंकि इससे पहले 99,999 में 5 अंकों की होती है, और ये 6 अंकों की। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी पूछे ना, तो भाई 9 9 9 9 9। समझ गए? 9,99,999 होगी। ये है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या नहीं बतानी हमें, हमें वो बतानी है 6 अंकों की वो सबसे बड़ी जो 243 से भाग हो जाए। अच्छा भाई, तो इसे अब हम 243 से भाग करके ही देखेंगे। यही इकलौता मेथड है भाई। ध्यान से देख लेना भाई, आप सभी बच्चे। देखो मेरे प्यारे भाई, अब इसे भाग करोगे तो 3 पे चला जाएगा, 4 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 पे करके देखे तो देखो ध्यान से, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9। नहीं भाई, बन गई बात, 4 पे बन गई। 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9। तो भाई घटाओ इसमें से, अब 9 में से 2 गया तो 7 और 2, यही है। अब आया 9, तो अब ये सिर्फ एक पे जाएगा, तो एक पे जाएगा तो क्या होगा? 243 होगा। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3। बस भाई, अब एक 9 यहां ले लिया था, अगला 9 यहां पर ले लीजिए अब आप सभी बच्चे। तो 2 पर भी नहीं जाएगा, ये भी एक पर ही जाएगा, तो 243 ही आ जाएगा। लो भाई, 6 आया। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब उतारा आपने 9, अब ये सही चला जाएगा। 2 6, 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे चला जाएगा। 2 छिका 12 होता है ना, तो 200 छिका 1200, सिर्फ 200 ही होता तो ही 1200 हो जाता। तो 6 पे तो नहीं, तो 5 पे तो बात बन जाएगी। कितने पे बात बन जाएगी? 5 पे। 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 1 21, 5 दूनी 10 और 2 12। लो भाई, कितना? 9 में से 5 गया तो 4, कितना? 5। लो भाई, ये 54 एक्स्ट्रा है इसमें, ये 54 एक्स्ट्रा है भाई। ये 54 अगर इस संख्या से हट जाए, अगर ये 54 हटा दिया जाए, क्योंकि अगर मैं 243 से भाग करने के लिए इसमें यहां पर 54 की जगह 243 बनाने के लिए एक भी जोड़ दूंगा ना, तो ये 7 अंकों की हो जाएगी। तो जोड़ तो सकते नहीं भाई, फिर घटाना ही है। तो 9,99,999 में से 54 घटाओगे तो 9,99,945 आएगा। कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे सभी एक बार अच्छे से। क्या क्लियर हो गया आप सभी का भाई? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चे? सबके सब बच्चे देख लीजिए और जवाब दे दीजिए कि हाँ गुरुजी, एकदम लाजवाब तरीके से समझ में आ चुका है। हाँ गुरुजी, एकदम परफेक्टली क्लियर हो चुका। बता डालिए भाई सभी। जवाब दे दो भाई मेरे को, उसके बाद ही आगे चलूंगा दोस्त मैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, यदि एक सकारात्मक पूर्णांक इफ ए पॉजिटिव इंटीजर भाई, 1 2 3 4 5 6 जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है बच्चे? इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 357, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्ड? भाई जो n है ना, ये n है, ये 3 से
5 और 7 से भाग होता है, तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होगी? इससे अगली संख्या कौन सी होगी भाई जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी दोस्त? ये बताना है अब आपको। बताइए मेरे को, सुनो तो ध्यान से अब सबके सब बच्चे। देखो मेरे प्यारे भाई, 3 5 7 से, 3 से, 5 से और 7 से कौन सी संख्या भाग होगी जो इनका एलसीएम होगी? जो इनका एलसीएम होगी, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या 7, 7 गुना 5 गुना 3, 7 5 35 दिया 105। 105, 105 वो सबसे छोटी संख्या होगी भाई। 105 वो संख्या होगी जो आपकी 3 5 7 से भाग हो जाएगी। अच्छा भाई, सिर्फ 105 ही नहीं भाई, 105 की चाहे 2 से गुना कर लो 210 भी, चाहे 3 से गुना कर लो भाई 315 भी, चाहे 5 से, 10 से, मतलब 105 या 105 का कोई भी मल्टीपल होगा वो, 105 या 105 का कोई भी मल्टीपल होगा, 105 या 105 का कोई भी गुणज होगा, वो 3 से, 5 से, 7 से, इन सभी से पूरा पूरा भाग होगा। इन सब की सब संख्याओं से एकदम पूरा पूरा भाग होगा भाई। आई बात समझ में? हुआ परफेक्टली क्लियर भाई? सबके सब बच्चे बता डालो। आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब सुनो, n एक ऐसी संख्या है जो आपकी इन तीनों से भाग हो जाती है, तो क्या तो ये 105 है? ये 105 का कोई ना कोई मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये संख्या पूरी पूरी भाग होती है, अगर इस संख्या में मैं 105 जोड़ दूंगा ना, अगर ये भाग हो रही है तो इसमें अगर 105 भी जुड़ेगा तो वो संख्या इन तीनों से भाग होगी, तो इससे अगली संख्या क्या होगी? n प्लस 105। जैसे 105 में मैं 105 ही जोड़ू तो क्या भाई 210 भाग होगी या नहीं होगी? होगी सर। इसमें मैं 105 जोड़ दूं, क्या 315 भाग होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे होगी सर। क्या मैं इसमें 105 जोड़ दूं भाई, 420 भाग होगी या नहीं होगी? होगी सर। क्या इसमें मैं 105 जोड़ दूं, क्या 525 भाग होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल होगी। तो बस भाई यही तो फंडा समझाना चाहता था मैं आपको कि n अगर भाग होती है ना, तो उसके अंदर अगर 105 जुड़ेगा तो वो जस्ट उससे नेक्स्ट नंबर होगा, तुरंत उससे अगली संख्या होगी जो 3 5 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। जो 3 5 7 से मेरे प्यारे भाई एकदम से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, क्लियर हो गया इतना सा पार्ट? समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? सच सच बता दो। सबके सब बच्चे भाई, फिर मैं आगे चलूंगा दोस्त, ठीक है ना? एक बार इतना बता दीजिए, क्या लाजवाब तरीके से क्लियर हुआ आप सभी का? चलू भाई फिर आगे। लीजिए भाई, इसके लिए एक कंसेप्ट सीखिएगा। देखो सुनो, मैं एक संख्या लिखता हूं 832, ठीक है 832। ये इकाई के अंक पे, ये दहाई के अंक पे, ये सैकड़ा के अंक पे, ठीक है भाई। अगर मैं फेस वैल्यू पूछूं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो आप सेम टू सेम बता दोगे। अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं तो प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान, जो स्थानीय मान कहलाता है भाई, वो बताइए सबके सब बच्चे, वो क्या होगा क्या नहीं? सुनो तो ध्यान से। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा गुरुजी? 2 ही होगा। 3 का क्या होगा? 3 तो दहाई के स्थान पर है ना, तो देखो 832, 30 के बाद ही तो 32 आएगा, तो 3 जीरो। 8 का भाई, 8 के बाद देखो 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा दो, तो 800 भाई। ऐसे ही तो लिखा जाता होगा मेरे प्यारे बच्चे। देख लीजिए ध्यान से सबके सब बच्चे, देख लो, क्लियर है? देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि 800 प्लस 30 प्लस 2 रुपए है मेरे पास, आप इनको जोड़ोगे तो 832 ही तो आएगा। तो टुकड़े किए तो ऐसे ही तो किए भाई, अरे ऐसे ही तो किए। अगर मैं लिखता हूं मेरे पास एक संख्या है एक्स वाई, तो y है इकाई के अंक पर, तो y का y ही रहेगा। अगर इसको देखो, जैसे 832 को, 832 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 832 को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्त? 800 प्लस 32 प्लस 2, 800 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है।
ऐसे ही मेरे पास कोई संख्या होती एक्स वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, वाई तो यूनिट डिजिट है। अब ये जो दहाई है, ये दहाई है, इसके साथ 10 की गुना करता, वो जोड़ता। अरे दो अकेला, ये 3 है, अब ये दहाई का है तो 10 से गुना की, 3 गुना 10 तभी तो 30 आया। ये 100 है तो 8 गुना 100 किया तभी तो 800 आया ना प्यारे भाई। क्लियर हुआ। जैसे अगर मैं लिखता और एग्जांपल ले लो, अगर मैं लिखता भाई यहां पर 9345, तो अब आप इसे तोड़ो। 5 को क्या लिखूंगा, 5 इकाई के अंक पर है। 4 की गुना दहाई के स्थान पर है ना, यूनिट डिजिट के स्थान पर है ना, तो 10 से, तो 4 गुना 10 करोगे तो 40। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट 10 100, 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3 गुना 100 करोगे तो 300। हाँ या ना भाई, थोड़ा सा दूर दूर लिख लो। 5, फिर आया 40, फिर आया 300, आ गया भाई। अब ऐसे ही, अब ये 9 है, 9000 1000 पर है ना ये, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 9 गुना 1000 करोगे तो 9000। ओके मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे ही अगर मैं एक्स वाई लिखता हूं सिर्फ, तो ये इकाई के अंक पर है तो वाई का वाई ही। अब ये दहाई के अंक पर एक्स, तो 10 से गुना, तो 10 एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं। अगर मैं लिखता एक्स वाई जेड, तो जेड को क्या लिखता, जेड। वाई को क्या लिखता, 10 गुना वाई 10 वाई। और एक्स को क्या लिखता, 100 से गुना करता, तो भाई 100 एक्स, क्योंकि यहां पर था। अगर मैं लिख देता ए बी, अगर मैं लिख देता भाई ए बी सी डी, और इसे तोड़ो, तो आप डी को क्या लिखते, डी। ठीक है, सी को क्या लिखते, दहाई के स्थान पर है ना, तो 10 सी। डी को तो लिखते डी, और सी को लिखते 10 सी। और भाई बी को क्या लिखते, 100 से गुना करते तो 100 बी। ऐसे ही भाई ए को क्या लिखते, 1000 के स्थान पर है ना भाई, तो 1000 ए। तो पता चला भाई वेरिएबल के साथ और वेरिएबल का मैथ के अंदर कैसे क्या खेल खेला जाता है। सच सच बताओ, देखो ये आखिरी क्वेश्चन के लिए इतनी सब चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दी है भाई। खुद देख लीजिए आप सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, अंतिम क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का, और डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्त, 3 अंकों वाली संख्या एबीसी सीएबी बीसीए का योगफल किससे विभाज्य होगा। कर डालो भाई, अब तो सिखा दिया ना भाई, तो कर दीजिए ना। लो मैं लिख भी देता हूं, ए बी सी है सबसे पहले, फिर क्या है, सी ए बी है, फिर क्या है भाई, बी सी ए। सुनो ध्यान से सभी बच्चे, ध्यान देना। सी है, ए है, ए 100 की जगह है तो 100 गुना ए, 100 ए जमा बी, 10 से गुना होगी 10 बी जमा सी। ऐसे ही 100 की गुना सी से होगी 100 सी, 10 ए और बी। 100 से गुना होगी तो 100 बी, 10 सी ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लीजिए भाई ये फंडा क्लियर है इतना अक्सा। ठीक है, लेकिन क्या कहा, इनका योगफल भाई, इनका योगफल बताना है किससे विभाजित होगा। सर भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है बच्चे, पहले क्वेश्चन की भूख मिटाओ। ठीक है, पढ़ाई की जितनी ज्यादा भूख लगेगी वो ज्यादा है, ठीक है, या कम है, वो कम है। जितनी ज्यादा भूख लगा सकते हो ना, पढ़ाई की लगाइए। ठीक है, जितना खाओगे और जितना सोओगे, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा। जितना सोओगे उतनी ज्यादा नींद आती जाएगी, और जितना खाओगे उतनी ज्यादा भूख लगती जाएगी। तो खाना इतना खाइए कि हम जिंदा रह सके। भूख लगानी है, पढ़ाई की लगाइए, पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से। अब इनका जोड़ कर लीजिए भाई, इनका जोड़, इन्हीं का तो जोड़ करना था, 100 100 100 इसी प्रकार से तो है। तो देखो अब इनका मैं जोड़ करूंगा अगर, ठीक है, तो 100 ए, 10 ए और 1 ए, 100 और 10 110 और 1 111, तो हो जाएगा ए जमा। ऐसे ही 100 बी, ऐसे ही 100 बी, 10 बी और 1 बी, 111 हो जाएंगी बी। ऐसे ही 100 सी, 10 सी और 1 सी, 111 हो जाएंगी सी। हो गई भाई।
अब इनसे कॉमन क्या आ जाएगा गुरुजी, इनसे कॉमन आ जाएगा 111। तो यहां पर क्या बचा, ए जमा बी जमा सी बचा। 111 के और टुकड़े कर सकते हो तो एक और एक और एक, एक और एक दो और एक तीन, तीन से भाग होता है। तो भाई 3 गुना 3 तिया 9, 3 7 21, और ये गुना में ए प्लस बी प्लस सी है ही भाई। अब देख लो ये किससे भाग हो जाएगा, इसमें से ये हमारा पूरा रिजल्ट किससे भाग हो जाएगा भाई, ये बता दीजिए। ये गुरुजी 3 से भाग हो सकता है, 37 से, ए प्लस बी प्लस सी के योगफल से भाग हो सकता है। तो भाई ये इससे भी भाग हो जाएगा, ये 37 से भी और 3 से भी, ये तो है ही। 31 से नहीं होगा। बताना क्या है, जिससे विभाजन नहीं है वही तो बताना है प्यारे बच्चे। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन का काम तमाम, खेल खत्म भाई। सी इज द करेक्ट आंसर। बस भाई इतना सा ही खेल था मेरे प्यारे बच्चे, देख लीजिए ध्यान से। ओके, और ये टॉपिक होता है यहां पर कंप्लीट। और अब जिस जिस बच्चे के जो जो डाउट है, आपको मैंने 10 मिनट का समय दिया, जो डाउट आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को सेव कर देता हूं, तब तक अपने डाउट फटाफट से टाइप कर लीजिए भाई सभी बच्चे। ठीक है दोस्त। आज नंबर सिस्टम की 8th क्लास है। इस 8th क्लास में हमने क्या क्या कर दिया, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। लीजिए भाई, देखो हमने टोटल 8 क्लासें की हैं। इन 8 क्लासों में पहली 3 क्लासों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अगली 2 क्लासों में यूनिट डिजिट, अगली 3 क्लासों में आपने डिविजिबिलिटी किया। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 क्लासें हो गई। 8 क्लासों में 3 अध्याय खत्म कर दिए। अब आपके 3 टॉपिक बचते हैं भाई, क्या क्या, नंबर ऑफ जीरोज, फैक्टर्स और रिमाइंडर थ्योरम। ये 3 चैप्टर अब हम करेंगे भाई। आ गई बात समझ में, हो गया इतना सा फंडा क्लियर आप सभी का भाई। तो अब प्रयास रहेगा कि इन तीनों चैप्टर को मैं मंडे तक फारिग करवा दूं। ठीक है, क्योंकि भाई ट्यूसडे को मैं ऑफ पे रहूंगा, छुट्टी रहेगी। ठीक है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर 37 कैसे आया, वो भी बता देंगे भाई कैसे आया कैसे नहीं आया दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उसको भी बताएंगे आपको, टेंशन फ्री रहे। लीजिए भाई, 37 पर दोबारा से लेकर आता हूँ। क्या है भाई ऐसा 37 में, क्या डाउट रह गया 37 नंबर में। लीजिए भाई, क्या डाउट है दोस्त इसमें। एक 11 अंकीय संख्या थी, 18 से विभाज्य, तो एक्स का मान क्या होगा, यही तो बताना था। संख्या क्या है, देखो ध्यान से, यही है ना संख्या, देखो यही है ना संख्या। देखो 18 से कौन सी संख्या भाग होगी, 18 से कौन सी संख्या भाग होगी, आप ये बता दो मेरे को। 18 से वो संख्या भाग होगी जो संख्या 2 और 9 से दोनों से भाग होगी। तो सबसे पहले 2 का ही देख लो ना, 2 के लिए आखिरी का एक अंक 2 से भाग होना चाहिए। तो x की जगह 2 रखोगे तो भी 2 से भाग, 4 रखोगे, 8 6 कुछ भी रखोगे तो 2 से तो पूरा पूरा भाग होगी ही होगी। तो 2 के लिए तो सभी ऑप्शन सही सही है, वेरीफाई कर दिया। लेकिन बात क्या आती है अब 9 के लिए। तो 9 के लिए आप इन डिजिट का सम 9 से भाग करके देखोगे, तो देखो ध्यान से, 7 और 2 9, 9 से भाग होगा। अब देखना आगे, 7 और 2 9, 9 से भाग होगा। 6 और 3 9 होगा भाई, 6 और 3 9, 9 से भाग होगा भाई। 8 और 8 16, 16 में देखो 8 और 8 16, 16 में कितना जोड़ू, एक्स की जगह क्या हो ताकि 9 से भाग हो जाए गुरुजी, 2। 8 और 8 16 और 2 18। जैसे ही एक्स की जगह 2 रखोगे तो योगफल ऐसा आएगा जो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और ये 9 से भी भाग हो गई, और 2 रखने से 2 से भी हो गई, तो भाई ये 18 से भी पूरा पूरा भाग हो गई। आ गई बात समझ में भाई, हो गया एकदम परफेक्टली क्लियर आप सभी का भाई। सच सच बता दो भाई सबके सब बच्चे। अब मैं आगे के टॉपिक बता देता हूं आपको।
ठीक है भाई, आगे के चैप्टर्स बता देता हूं भाई। देखिए भाई, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। अब देखो, नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर यहां पर लिखता हूं मैं, नंबर सिस्टम में भाई नंबर सिस्टम में सबसे पहली क्लास, फिर हुई दूसरी क्लास, फिर हुई तीसरी क्लास। इन 3 क्लासों में हमने क्या किया, हमने क्या कंप्लीट किया भाई, हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट किया। ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद फिर हमारी क्लास हुई नंबर सिस्टम की भाई, नंबर सिस्टम की। जो बच्चे अभी बीच में जुड़े उनको बता रहा हूं मैं, 4 और 5। इन 2 क्लासों में हमने कौन सा टॉपिक किया भाई, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद में हमारी थर्ड टॉपिक जो आया, तीसरा टॉपिक आया, वो आया नंबर सिस्टम की 6th क्लास से। 6, 7, 8, ये जो 3 क्लासें हुई, इनमें हमने क्या किया भाई, डिविजिबिलिटी कंप्लीट। तो ये इस प्रकार से हमने चीजें कर ली, 3 चैप्टर पूरे कर दिए। अब हमारे जो चैप्टर बचते हैं, फोर्थ चैप्टर है भाई रिमाइंडर थ्योरम, फिफ्थ है फैक्टर्स, सिक्स्थ है आपका नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 3 चैप्टर रहेंगे अब आपके। अब आगे की क्लास से देखते हैं कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, लेकिन ये 3 चैप्टर रहेंगे। संडे की आपकी क्लास ऑफ नहीं रहेगी इस बार। संडे को इनमें से एक टॉपिक पूरा फारिग करवा दूंगा भाई, एक टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म। समझ गए भाई, इनमें से कोई भी एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर एक देखो, कोशिश ये रहेगी कि ये तीनों टॉपिक एक कल एक परसों एक नेक्स्ट डे करवाने का प्रयास करूं, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाएगा भाई। अगले वीक में ही हमारा नंबर सिस्टम पूरा होगा। अगर मैं ज्यादा जल्दबाजी करूंगा ना भाई, जल्दबाजी के चक्कर में आपके बहुत से पार्ट रह जाएंगे, जो मैं चाहता नहीं 1% भी रहे आपका। समझ गए दोस्त। तो अब हमारे 3 चैप्टर ये रहेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आप पहले रिमाइंडर थ्योरम करो, फिर आप फैक्टर करो, फिर नंबर ऑफ जीरोज। पहले आप ये भी कर सकते हो, या पहले आप ये भी कर सकते हो, पहले आप ये भी कर सकते हो। अब सबसे जरूरी था सबसे पहले नंबर पे ये, फिर ये, फिर ये। इन 3 चैप्टरों ने आपकी नींव को मजबूत कर दिया, आपकी नींव को इतना स्ट्रोंग कर दिया कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मार ना खाओ मेरे प्यारे भाई। आ गई बात समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब कल सुबह मिलूंगा 8 बजे। कल क्लास कितने बजे होगी भाई, पहले बता रहा हूं, सुबह के 8 AM पर करेक्ट। जैसे ही 8 बजेंगे मैं आप लोगों की नजरों के सामने हाजिर हो जाऊंगा, और आपका नंबर सिस्टम का 4th चैप्टर बिल्कुल शुरुआत से सिखाना शुरू कर दूंगा भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सभी बच्चे आप तैयार रहना सुबह के 8 बजे। और कल की सुबह की 8 बजे की क्लास 1.5 घंटे की या 2 घंटे की भी हो सकती है, अगर चैप्टर ही आपको अच्छे से पूरा करना है तो। ये नहीं होगा कि कल सुबह की 1 घंटे की क्लास होगी, कल सुबह 1.5 या 2 घंटे के आसपास की क्लास मिलेगी। आ गई मेरे प्यारे भाई बात समझ में। तो आप सभी से मिलूंगा कल सुबह 8 बजे नंबर सिस्टम के अगले अध्याय के साथ। तब तक सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए भाई। और जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया उसके प्रॉपरली नोट्स बना लेना, और कल की क्लास में आने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना भाई। ठीक है दोस्त। तो आपका धन्यवाद सभी मेरे प्यारे बच्चों को। जय हिंद।